नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप इस देश के नेताओं को अगर बेईमान समझते हैं, चोर समझते हैं, घटिया समझते हैं, कैरेक्टरलेस समझते हैं और ये समझते हैं कि वो अपने सत्ता को बचाने के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो अपने टिकट के लिए, वो अपने सत्ता को बचाने के लिए किसी रेपिस्ट को, किसी बलात्कारी को भी टिकट देके अपना पद सुरक्षित कर सकता है, तो आप एकदम सही समझ रहे हैं। और आपको इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो देश है ना, वो डिजिटली गुलाम हो रहा है। डिजिटली, फिजिकली तो हम लोग गुलाम हुए थे, और वो भी हुए थे हम नेताओं के ही वजह से। आम जनता का कोई कसूर नहीं होता है किसी भी देश का गुलाम होने में, बस वहाँ के नेताओं का कसूर होता है अगर कोई देश गुलाम होता है तो पहले हम फिजिकली गुलाम थे, अब हम डिजिटली गुलाम हो रहे हैं। 50% से ज्यादा हो चुके हैं। जैसे ही 100% हो गया, हमको पता चला कि हम गुलाम हैं, और फिर से अंग्रेज के नाम पर पता नहीं कौन कौन सा देश हमारे दूरा पर आ जाएगा। अब उस समय पता नहीं आप लोग क्या करिएगा, लेकिन दोस्तों अगर ये ऐसा ना हो, अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारा देश है जो डिजिटली गुलाम हो रहा है। तो दोस्तों बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप वीडियो नहीं देखेगा तो मुझे क्या है, मैं तो बनाता रहूंगा। और किसी दिन आपके दूरा पर अंग्रेज आ जाएगा, डिजिटली गुलाम होंगे आप, मोबाइल पर अंग्रेज आएगा, दूरा पर अंग्रेज नहीं आएगा। और फिर आप लोग का जो अकाउंट है वो हैक होगा, आपका जो अमाउंट होगा वो हैक होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और अपने वीडियो को देखने के बाद थोड़ा अपने दिमाग में सोचिए कि किस तरह से हम लोग गुलाम होते जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से ही, श्री नरेंद्र मोदी जी से ही। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी एक फंक्शन का मतलब आयोजन करते हैं, फंक्शन अवार्ड शो का आयोजन करते हैं। उसका नाम होता है क्रिएटर अवार्ड शो, आप बोल सकते हैं इन्फ्लुएंसर अवार्ड शो या यूट्यूबर अवार्ड शो। उस अवार्ड शो में यूट्यूब के बड़े बड़े क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर्स, यानी कि यूट्यूब के बड़े बड़े ऐसे लोग जिनके चैनल है और उनका सब्सक्राइबर ज्यादा है, उनको बुलाते हैं अपने अवार्ड शो में, और वहां पे उनको अवार्ड देते हैं कि वाह तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तुमको इसी तरह से करते रहो, और वो अच्छे अच्छे अवार्ड देते हैं। लेकिन भाई बात यहाँ पे तब आश्चर्यजनक हो जाती है जब ये पता चलता है कि वो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को वहाँ पे बुलाए हैं, उनमें से कोई भी इन्फ्लुएंसर्स, कोई भी यूट्यूबर मोदी जी के बारे में कोई अब शब्द नहीं बोल सकता है, मोदी जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता है। भले ही देश डिजिटली गुलाम हो जाए, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकता है। दोस्तों अवार्ड शो में इन्फ्लुएंसर जितने भी हमारे यूट्यूबर्स थे, मोदी जी के बड़े बड़े तारीफ कर रहे थे, तारीफ के मतलब छल्ला लगा दिए थे, बहुत सारा तारीफ हो रहा था कि मोदी जी ये है। अगर आप जैसा मैं एक भी मतलब आप जैसा मुझ में अगर थोड़ा 1% भी एनर्जी होगा तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा। मतलब मोदी जी को इतना सारा फुला दिया गया था। नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू दोस्त, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते हैं। कि मोदी जी हम तो एकदम गरीब आदमी है, जो हम कुछ कमा दूंगा तो नहीं है, हम कोई भविष्य में दिक्कत हो जाएगा, कोई क्राइम पे जेल में जाएंगे तो आपकी वजह से हम छूट जाएंगे, इसलिए मोदी जी को बहुत बड़े बड़े फुहारा छूट रहा था और वो बड़े बड़े तारीफ कर रहे थे। लेकिन भाई बात रियलिटी ये है कि उनमें से किसी भी इन्फ्लुएंसर, या एक बात और भी है कि दोस्तों उस अवार्ड शो में ना तो रवीश कुमार जी को बुलाया गया जो बहुत ही अच्छे पत्रकार है और सच्चे पत्रकार है, न ही ध्रुव राठी जी को बुलाया गया जो बहुत ही अच्छे अच्छे बात बोलते हैं। तो पता नहीं इन दोनों को क्यों बुलाया गया, लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान जरूर भर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों जितने भी मोदी जी बुलाए थे यूट्यूबर्स को, और जितने भी यूट्यूबर्स वहां पे आए थे, वो सभी मोदी जी के तारीफों में लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों कोई भी यूट्यूबर ये नहीं पूछा कि मोदी जी जिस मंच पे हम आपको मतलब जिस मंच के लिए हम आए हैं और जिसके कारण हम आए हैं वो मंच यूट्यूब है, और यूट्यूब तो अपना देश का ही नहीं, यूट्यूब किसी और देश का है, और वो चाहे जब भी चाहे बैन कर सकता है। यूट्यूब तो अपना है ही नहीं है, वो जब भी चाहे जितना उतना टैक्स ले सकता है। अभी तो फिलहाल 55-45 का चल रहा है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा, 90-10 का हो जाए कि 95-10 का हो जाए कि 99-1 का हो जाए कि पता नहीं कितना हो जाए। तो इस सब बारे में चर्चा नहीं हुआ। दोस्तों आज की हालात ऐसी है कि अपने देश का कुछ भी नहीं है, न गूगल है, न इंस्टाग्राम है, न फेसबुक है, न जितने भी सोशल मीडिया ऐप है वो भारत का है ही नहीं, किसी दूसरे देश का है। तो ऐसा क्यों है कि भारत का ये सब है ये नहीं है? तो भाई रियलिटी ये है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों दूसरा देश में जब एक बच्चा पैदा लेता है तो पूरा परिपूर्ण होता है, उसको अच्छा शिक्षा मिलता है, वो पूरा मतलब कि फाइनेंशियली मतलब कि पैसा कौड़ी में एकदम सही होता है, उसको कोई भुखमरी नहीं होता है, न वो किसी चक्कर में पड़ता है। न वहाँ के नेता इस तरह के होते हैं कि लोगों को गुमराह करते हैं, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे इसमें लबझा देता है।
तो वो सिर्फ ध्यान देता है कि हम किस तरह से नए नए टेक्नोलॉजी पर ध्यान दें जिससे हमारा देश आगे बढ़े, हमारा जो है जीडीपी समान रहे। लेकिन भाई भारत का बात तो ऐसा है कि जीडीपी अगर 1 पे भी आ जाए तो आधा से ज्यादा लोग गरीबी होंगे और पता नहीं कितने % लोग रोड पर भीख मांग रहे हैं और उनका जीडीपी का पता ही नहीं है। तो भाई इस तरह के हमारे देश का हालात है। दोस्तों मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स आए थे वो कभी ये नहीं पूछे कि भाई मोदी जी आप जो इतने बड़े बड़े ट्विटर पर ट्वीट खेलते हैं, चाहे कोई भी नेता जो ट्विटर पर टू खेलते हैं, वो ट्विटर को अपना ये नहीं किसी दूसरे देश का न चाहे, अगर गूगल चाहे तो एक दिन सबको घुटना पे ला सकता है। गूगल के साथ सबका जीमेल अकाउंट लॉगिन होता है और पता है कि अगर जीमेल अकाउंट बंद होगा तो सबका ट्रांजेक्शन बंद हो जाएगा, अमाउंट का मतलब कि पैसा का लेन देन पूरा बंद हो जाएगा। हम एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, जिस तरह से अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाया था और अंग्रेज जिस तरह से हमारे देश को गुलाम बनाया था वो सिर्फ नेताओं के कारण गुलाम बना था और देश को आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा महत्व था देश के गरीब जनता को, देश के गरीब किसान का, जो लास्ट में मतलब देश में जो गांव था ना, गांव के आदमी लास्ट में यहाँ पे गुलाम हुआ था। तो आप समझ सकते हैं गांव के आदमी कभी भी लोभ में नहीं पड़ता है, वो मेहनत पर ध्यान देता है। आप ये बात समझिए। बात करेंगे एकदम सिंपल और सटीक भाषा में कि आपको समझ में आए। हम ऐसे नहीं करेंगे और कुछ उटपटांग नहीं बोलेंगे जिससे आपको कुछ समझ में नहीं आया और आप सोच ले कि कुछ अच्छा ही बोला है इसी से कर रहा है। तो भाई हम सिंपल बोलते हैं। दोस्तों जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारा जो देश है वो इंडिया है, मतलब कि इंडिया विश्व गुरु, जो हमारा देश सही में आज भी विश्व गुरु है, लेकिन किसी को पता नहीं चला। लेकिन उस समय जब हमारा देश गुलाम अंग्रेज किया था तो हमारा देश है इतना बड़ा और इंग्लैंड है इतना बड़ा, मतलब अंग्रेज को इंग्लिश में जो देश में रहता था उसको इंग्लैंड बोलते हैं, और इतना बड़ा हमारा भारत है और इतना बड़ा इंग्लैंड है। और समझ सकते हैं कि इतना को इंग्लैंड इतना भारत को कैसे गुलाम बना सकता है, आप समझिए। तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि जब तक कोई नेता घुसखोर नहीं निकले, कैरेक्टरलेस नहीं निकले, तब तक तो भारत देश मतलब गुलाम हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा भारत इतना बड़ा अंग्रेजों से कैसे गुलाम हो गया, और वो भी 200 साल तक ला। तो भाई बात ऐसा है ना कि अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो भाई बात ऐसा है कि जो नेता थे ना, जो अपने कुर्सी के लिए और कुछ पैसों के लिए और माने कुछ धन संपत्ति के लिए अंग्रेजों को हमारे देश में आने दिए और बिजनेस करने दिए। बिजनेस करते करते ऐसा कुछ हुआ जैसे हमारे देश में भी मुखिया और एमएलए और विधायक करते हैं कि कुछ लोग डॉन बन जाते हैं तो कुछ लोग कुछ भी बन जाते हैं। उसी तरह से होते रहा और हमारा जो देश वो गुलाम हो गया। अब बात करते हैं कि आजादी कैसे हुआ। तो भाई आजादी इस तरह से हुआ कि जब हमारे देश में सबसे लास्ट में गुलाम हुए थे हमारे देश के किसान और गरीब लोग, उनको ये बात पता था। जब हमारे देश के किसान और गरीब लोगों के मतलब बहू बेटी का जो इज्जत होता था वो लूट लेने लगे। सबसे पहले अंग्रेज बहू बेटी का इज्जत ही लूटते थे और उसके बाद मार के जबरदस्ती नील का खेती कराते, उनके जो मन में वो कराते थे, मतलब गुलामी था। तो समझ सकते हैं कि गुलाम है तो कुछ भी करवा सकता है। तो ये सब हो रहा था। तो भाई बात ऐसा है कि उस समय हमारा देश फिजिकली गुलाम हुआ था, अब हमारा देश डिजिटली गुलाम हुआ। लेकिन हम बात करते हैं उस समय की जब हमारा देश गुलाम हो गया था। तो गुलाम था तो हमारा देश आजाद कैसे हुआ। तो आजादी दिलाने में हमारे देश का सबसे बड़ा भूमिका था हमारे देश के गरीब जनता, जो न जाने कितने बिना हथियार के लड़े और मर भी गए। उनका नाम कोई नहीं जानता है, लेकिन इतिहास में बड़े बड़े नेताओं का नाम है जो हम लोग जानते हैं कि हाँ ये नेता है जो हमको बहुत आजादी दिलाई थी, बहुत अच्छे नेता है, इनको हम हर एक जयंती पर भी पूछते हैं। लेकिन भाई बात ऐसा है ना कि अगर आपको हम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि उस टाइम भी बहुत सारे हमारे जो देश के नागरिक थे जिनके पास ना कोई हथियार था ना कुछ भी था, फिर भी वो लड़के अपना जान दे दिए। न उनका नाम इतिहास में है ना कोई उनका नाम जानता है। दोस्तों इतिहास वही लिखता है जिसके मतलब जो ताकतवर होता है उसी वही इतिहास लिखता है। अभी भी इतिहास लिखा जा रहा है। आपको पता है कि कौन इतिहास लिख रहा है? नहीं, आम जनता तो इसी मर रहा है। तो भाई बात को जरा ध्यान से समझिए। उस टाइम में बहुत सारे लोग मरे थे जिनका अभी नाम नहीं है, वो आम जनता मरा था। हर कोई युद्ध में अगर मान लीजिए महाभारत का भी युद्ध ले ले तो उसमें आप देखिएगा कि हाथी पर जो होता है वो राजा होता है, रथ पर होता है वो राजा होता है, और राजा में लगता है। लेकिन न जाने कितने सारे जो लोग होते हैं वो नीचे होते हैं और लेकिन दोस्तों नीचे बहुत सारे लोग होते हैं तनी को मतलब कि थोड़ा थोड़ा उसको फड़े में दिखाए जाते हैं और वो भला लेके लड़ते रहते हैं, उनका प्राण चल जाता है। वो क्यों लड़ते हैं? 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ते हैं। उसी तरह से हमारे देश के बहुत सारे जो है जनता थे, वो आम जनता, तो वो लड़के मर गए, लेकिन उनका नाम ही नहीं है। इतिहास जो लिखा जो ताकतवर था वो अपना नाम उसमें डलवा दिया, और अभी भी वैसा ही हो रहा है। लेकिन बात करते हैं कि डिजिटली गुलाम हो गया तो किस तरह से गुलाम हो गया। तो भाई आज सोशल मीडिया जो जितना भी है हमारे देश के, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जिन पे सबसे ज्यादा यूजर इंडिया का है। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका? इंडिया का हो चुका है। तो सबसे ज्यादा यूजर इंडिया में है, आप समझ सकते हैं। और इंडिया का एक भी वहां पे ऐप नहीं है, अपना सोशल मीडिया है। तो क्यों नहीं है? तो भाई इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो कारण ये है कि जब हर बार जब कोई भी गरीब लड़का, गरीब बच्चा, किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, अमीरों का बच्चा नहीं पता, अमीरों का बच्चा तो डायरेक्ट सर्टिफिकेट खरीद के नौकरी लेते हैं। भाई उनका तो रिजर्वेशन कोटा चलता है, उनको तो परीक्षा से पहले पेपर दे दिया जाता है। जैसे बीपीएससी में हुआ था, पेपर दे दिया जाता है और उनको पहले ही एक दिन पहले ही उनका एग्जाम ले लिया जाता है, सब खुलियाम करके।
तो मैं अमीरों का बात नहीं कर रहा, मैं गरीबों का बात कर रहा हूँ। तो गरीब लोग, जब भी किसी गरीब लोग अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते हैं और बच्चा किसी भी तरह कितना भी कठिनाई लेके पढ़ता है, और जब भी एग्जाम का समय आता है तो क्वेश्चन लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। जब क्वेश्चन और पेपर लीक हो जाएगा बार बार, तो हमारे देश के जो युवा है उनका जो दिल होता है वो टूट जाता है, वो आगे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब हमारे देश के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका नाम कोई नहीं जान रहा है, लेकिन हमारे देश के जितने भी हर वक्त बाबा पैदा हो रहे हैं, मतलब जाने कितने सारे बाबा पैदा हो रहे हैं, कितने सारे बाबा के पंडाल में कितने सारे लोग मौत हो गई, लेकिन कोई भी नहीं बोल पाया कि क्यों मौत हो गई। कोई भी नेता ये नहीं बोला कि बाबा आपके दरबार में मौत हो गई, आप क्यों दरबार लगा रहे हैं, क्यों लोगों को अंधभक्त में झोंक रहे हैं। और ऐसा इसीलिए नहीं बोलते हैं कि उनके कुर्सी पर अच्छा जाएगा, लोग वोट नहीं देंगे तो उनका कुर्सी हट जाएगा। वो अपने नेता के लिए, मतलब अपने इज्जत के लिए, अपने कुर्सी के लिए, अपने बाप को भी मारने के लिए रेडी है। तो ऐसे नेता से आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन लीक पे। तो क्वेश्चन लीक इस तरह से हुआ कि हमारे देश का जो भी नौजवान थे, जो भी थे, उनका दिल टूट गया। और यूपीएससी और नीट जैसे जब एग्जाम में, मतलब कि नीट जैसे, जिसमें नीट के टॉप करके हमारे जो नीट का पास करके परीक्षा हमारे देश के अच्छे अच्छे डॉक्टर बनते हैं, तो जब डॉक्टर नहीं, मतलब कि जब डॉक्टर नहीं बन पाएंगे अच्छे, जब उसमें घुसखोरी चलेगा, उसमें करप्शन होगा, उसमें अमीर बाप के बेटा को पैसा लेकर उसमें जब डॉक्टर बना दिया जाएगा, तो आप समझिए जब कोई इलाज करेगा तो वो फेक डॉक्टर होगा ना, वो डॉक्टरी के बारे में कुछ जानता ही नहीं होगा, और जो उसमें आदमी को मर जाएगा, मतलब जब इलाज करेगा तो कुछ कर रहा हो, कुछ कर देगा, कुछ हो। तो इस तरह से हमारे देश के मतलब जितने भी नागरिक है उसका तो जान चल जाएगा। लेकिन भाई यूपीएससी में जब फ्रॉड चल गया, मतलब यूपीएससी में जब फ्रॉड चल गया हमारे देश में, इतने बड़े का जो एग्जाम का लेवल है उसमें जब फ्रॉड चल सकता है, तो जो नीचे है बिहार पुलिस, ये बीपीएससी और जाने कितने सारे स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम, उसमें तो फ्रॉड चलता ही होगा।